क्योंकि हम जानते हैं कि गुलशन मेरा नहीं हो सकता है। और अब बहुत ज़्यादा जितना मैं हिम्मत दिखा सकती थी उतना मैं हिम्मत दिखा ली हूँ। अब मैं हिम्मत भी नहीं दिखा सकती हूँ, मैं हार चुकी हूँ। और बहुत लोग का कॉल आ रहा है कि जहाँ जाओगी, कहीं भी जाओगी काम करने के लिए, वहीं पे गोली वोली खा जाओगी। वो सब चीज़ से डरते हुए मैं अब चाह रही नहीं हूँ रखना मैं है सब तो इतने साल का सजा है। जी। अब कोर्ट हमेशा दो ऑप्शन देगा जी। कि भाई आपको जेल जाना मंजूर है या रखना मंजूर है। जी। तो कहेगा मुझे जेल जाना मंजूर है तो जेल भेज देगा। और रखने के लिए कहेगा तो क्या कुछ कहिएगा सर? कहीं न कहीं ऑर्केस्ट्रा वाली जो लड़की वायरल हुई थी उसमें उसके ऊपर जो है नया मोड़ आ गया। वो जो इंटरव्यू में लाइव आकर बोल रही है कि अब जो है मैं गुलशन अब हार चूकूँ मैं। काहे कि मेरे ऊपर जो है बहुत ही सारा धमकी आ रहा है, दबाव आ रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, लड़की सही मायने में शुरू से अकेली है। जी। क्योंकि जो इस डांसिंग लाइन में जो लड़कियां आती हैं, जी। जो ऑर्केस्ट्रा लाइन में जो लड़कियां आती हैं, जी। उसको सबसे पहले तो उसका प्यार जो परिवार वाला है वो सबसे पहले त्याग देता है। जी। तो जब त्याग देता है, जब उसका खुद नहीं होता, जो जन्म दिया होता है वो उसके साथ नहीं होता है, जो साथ में खेला है, बड़ा हुआ है, जी। मतलब बाप और भाई, जी। सबसे पहले उसका साथ छोड़ता है। जी। तो डांस में स्टेज पे काम करने वाली मैक्सिमम लड़कियां बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। अकेले पे और वो अकेली है, जी। पहले भी अकेली थी, जी। जिस तरह का उसका इंटरव्यू आया था। जी। और डरी हुई तो होगी क्योंकि अभी जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जी। वो सारे लोग उसको जस्ट उसका यूज़ करने वाले लोग हैं, उसका शोषण करने वाले लोग। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों का या डांसर का शोषण होता रहता है। जी। ये कोई बहुत बड़ी बात और कोई क्या कहते हैं, बहुत अनोखा बात बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये सार्वजनिक है ये चीज़। जी, सर। अब वो लड़की को अगर धमकी आ रहा है, तो कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। जी। अगर धमकी आ रहा है, तो उस लड़की को सबसे पहले तो जितने बार धमकी आए, जितने नंबर से आए, उतने नंबर पे उसको सबसे पहले एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करना चाहिए। सबसे पहले, जी। ठीक है? क्योंकि अरे यार, लड़की ने क्या गलत किया है भाई? जी। अब माँग में सिंदूर लड़के ने डाला, जी। ठीक है? थोड़ा बहुत बतौलेबाज़ी में कुछ-कुछ बोला है, ठीक है। जी। अगर धमकी आ रहा है, तो सबसे पहले उसको केस करना चाहिए। जी। कुछ लोग सर मीडिया वाले जो है घर पे उसके पिताजी पे गए तो इंटरव्यू नहीं दिए, भागने लगे। इससे क्या लगता है सर लड़का गलत है? देखिए, लड़का तो गलत है ही, ये सब जान रहा है कि उसको एन्जॉय करना था, काम करना था, जी। उसको वहाँ माँग में सिंदूर नहीं भरना था। क्योंकि माँग में सिंदूर भरने का या जिसको अब गुलाल कहा जा रहा है, वो लड़की का ये सिंदूर है, जी। तो ये तो जाँच का विषय है। बिल्कुल। ये जाँच तभी होगा जब कोई मुकदमा होगा। मुकदमा होगा जी। चाहे लड़का के पिताजी मुकदमा करते हैं या लड़का मुकदमा करे या लड़की मुकदमा करे। जी। तभी होगा ना कि भाई सही मायने में उसको शादी माना जाता है कि नहीं। कानून के जब 2 जानकार जब कोर्ट में भिड़ेंगे, जी। तब बताएँगे कि शादी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जी। अभी जितने लोग बतौलेबाज़ी कर रहे हैं, जितना मर्ज़ी बोल दें जी। कि ये है, वो है, नहीं हो सकता। हाँ, एक और सुनने को मिला है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम घर में उसको घुसा देंगे लड़की को। जी। अरे भाई, नहीं किसी की हिम्मत है घर में घुसाने की। जी। अगर उसके पिताजी नहीं चाहेंगे, तो कोई घर में नहीं घुसा सकता, इवन पुलिस भी घर में नहीं घुसा सकती है। जी सर। और ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्ट के पास है। कोर्ट के पास है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लड़का से शादी करवा देंगे। जी। अरे भाई, आप नहीं करवा सकते लड़का से शादी, जी। क्योंकि ये पावर भी आपके पास नहीं है, बट पुलिस के पास भी नहीं है। जी। पुलिस भी ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं करवा सकते, जी। पुलिस भी किसी को ज़बरदस्ती घर में नहीं घुसा सकता है। जी। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्ट का है और कोर्ट ही डिसाइड करेगा जी। कि उसको घर में रहना है कि नहीं और पत्नी का दर्जा मिलना है कि नहीं जी, मिलना। जिस दिन सर ऑर्केस्ट्रा जो है प्रोग्राम हो रहा था, जिस दिन लड़की के साथ जो है घटना घटा था, जो लड़की का जो है मैनेजर है, वो मैनेजर भी आकर अब जो है सारे प्रूफ दे रहे हैं कि इसका देखिए बॉयफ्रेंड है और उस दिन जो है लड़का को लड़की बोलती है कि जो है मेरा गाल में अबीर नहीं लगाओ, मेरा जो है माँग में सिंदूर लगाओ। माँग में अबीर लगाओ और तब जो है लड़का ऐसा किया है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसा कर सकता है क्या? ये सारे बातचीत हो सकता है, अपने बचाव में कोई कुछ बोल सकता है। जी। और ऑर्गेनाइज़र साहब को भी ज़रा चाहिए था जी। कि जब उस समय जिस तरह का चीज़ हो रहा है, जी। तो बैठ के आप खड़ा होके वीडियो काहे बना रहे हैं? जी। उसमें क्यों नहीं रोके वो? जी। अगर आप किसी लड़की को लेके जा रहे हैं स्टेज पे, जी। तो उसकी मान-मर्यादा और उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? बिल्कुल। ऑर्गेनाइज़र की। ऑर्गेनाइज़र की, जी। तो आप वहाँ पे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। जी। तो ये चीज़ आपको वहाँ देखना चाहिए था ना। जी, जी। अब तो गुलशन पूरी तरह से सही नहीं है। जी। हाँ, लेकिन गुलशन ने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया है। नहीं किया है। अगर हम न्यूट्रल होके बात करें तो, जी। मैं किसी का फ़ेवर नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। जी। गुलशन ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, अगर अपराध की सज़ा मिलेगी तो 1 से 5 साल की सज़ा है। जी। ठीक है, छेड़खानी मुद्दे पे, वो भी छेड़खानी है कि नहीं, ये कोर्ट में ही डिसाइड होगा। जी। क्यों? क्योंकि स्टेज पे एक्टिंग और डांस के दौरान छेड़खानी माना जाता है कि नहीं माना जाता है, जी। हम कुछ इसका अभी नहीं बता सकते हैं। जी।
ठीक तो है। क्या लगता है सर, अब गुलशन और जो है पारो आरती दोनों एक साथ दिखेंगे, शादी होगा उसका या नहीं? देखिए, अगर गुलशन को शादी करना होता तो अभी भागा हुआ नहीं रहता, जी। वो आके उसको अपनाया होता। भागा हुआ नहीं है, बोल रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती है सर। कुछ भी है, हॉस्पिटल में अचानक चला गया है, जो भी है, जी। उसका बयान भी आता जी। और कहता कि नहीं मैं रखूँगा। जी। लेकिन परिवार की तरफ से थोड़ा दबाव है भी, समाज की तरफ से दबाव है कि नहीं रखना है, जी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ नाचने वाली कोई लड़की आए या कोई डांसर आए, क्योंकि डांसर का और नाचने वाली को ये लोग को बहुत अच्छा हमारे समाज में बहुत अच्छा इज्जत नहीं दिया जाता है। जी सर। एन्जॉय उसके साथ सब करते हैं, जी। लेकिन इज्जत नहीं दिया जी जाता सर, है। पारो आरती के जो वकील हुए सर, वो बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्द दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। अभी वो भर्ती है, लड़का से मेरी जो है बातचीत हुई है, बोल रहा है कि हाँ, एक साथ रहेंगे। शादी तो कहीं न कहीं हो चुका है, अब एक साथ दोनों रहते हुए नज़र आएँगे। देखिए, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना या गुलशन का काम है। जी। गुलशन चाह लेगा तो दुनिया का कोई अदालत उसको रोक नहीं सकता, बिल्कुल। और गुलशन अगर नहीं चाहेगा तो गुलशन के साथ किसी अदालत कोई शादी करवा नहीं सकता। जी। ज्यादा से ज्यादा गुलशन की सजा कर सकता है, जी, बिल्कुल सर। लेकिन ये पत्नी का दर्जा दे ना दे, ये गुलशन के ऊपर ही निर्भर करता है। जी, तो कहीं न कहीं गुलशन रखेगा, एक्सेप्ट करेगा तभी रख सकता है ना सर? बिल्कुल, जबरदस्ती कोई नहीं रखवा सकता, कोर्ट भी नहीं रखवा पाएगा ना। जी। है, जी। नहीं रखना है तो इतने साल का सजा है। जी। अब कोर्ट हमेशा 2 ऑप्शन देगा जी। कि भाई आपको जेल जाना मंजूर है या रखना मंजूर है? जी। तो कहेगा मुझे जेल जाना मंजूर है, तो जेल भेज देगा। और रखने के लिए कहेगा तो रह सकता है। बिल्कुल रख लेगा। जी, जी। चलिए सर, जाते-जाते क्या कुछ कहिएगा सर ऑडियंस को, जो उनके जो है पब्लिक जो है लगातार वीडियो उनको देख रहे हैं? देखिए, बेवजह बतौलेबाजी करने के बजाय उसको सही रास्ता पे ले आइए, जी। और अगर ये सबसे बड़ी बात है कि ये कोर्ट में केस चलना चाहिए, जी। और कोर्ट पे ही छोड़ दीजिए निर्णय कि जी। भाई वो उसकी पत्नी है कि नहीं, जी। उसको कितनी क्या कहते हैं, पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जी। या नहीं तो अगर पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा और सिर्फ एक्टिंग मानी जाएगी तो कोर्ट भी कहेगा नहीं ये तो जस्ट एक्टिंग था, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर कोर्ट मानेगा कि नहीं शादी हुई है, शादी माना जाता है।